क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बुजुर्ग होंगे और आपके पास वह शक्ति नहीं होगी कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें, तो कौन आपके हक की लड़ाई लड़ेगा? जब आपकी अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई संपत्ति आपके बच्चों या अन्य रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर हो चुकी होगी, तो क्या आपके अधिकार सुरक्षित रहेंगे? और अगर वे लोग जिन पर आपने भरोसा किया आपकी देखभाल करना ही बंद कर दें, तो आप क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे उन अधिकारों की जो हर वरिष्ठ नागरिक के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं जिनका उद्देश्य न केवल वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा करना है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और जीवन यापन के अधिकारों को भी मजबूत करना है। इस वीडियो में हम आपको सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़ी खुशखबरियों के बारे में बताएंगे जिनका जानना हर वरिष्ठ नागरिक के लिए जरूरी है। ये वीडियो आपके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और ये समझें कि ये फैसले आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल अस्मित हरमन पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ऐसी ही उपयोगी और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलती हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट की पहली बड़ी खुशखबरी से, जो हर वरिष्ठ नागरिक के लिए एक वरदान साबित हो रही है। पहली खुशखबरी, संपत्ति के अधिकार और देखभाल का प्रावधान। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई से संपत्ति बनाई और अपने बच्चों या रिश्तेदारों के नाम ट्रांसफर कर दी, तो क्या वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उन्होंने पहले किया था? यह एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बुजुर्ग अपनी संपत्ति अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, तो बच्चे उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर बेहद स्पष्ट और सख्त रुख अपनाते हुए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम सन 2007 के तहत फैसला सुनाया है। यह अधिनियम कहता है कि यदि किसी वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति किसी और को ट्रांसफर की है, तो ये केवल इस शर्त पर वैध होगी कि संपत्ति प्राप्त करने वाला उनकी देखभाल करेगा। अगर वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो बुजुर्ग को ये कानूनी अधिकार है कि वे अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। इस फैसले के मुख्य प्रावधान: 1. जब कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति ट्रांसफर करता है, तो उन्हें ट्रांसफर के समय ही एक स्पष्ट शर्त जोड़नी चाहिए कि प्राप्तकर्ता उनकी देखभाल करने के लिए बाध्य होगा। 2. यदि ये शर्त पूरी नहीं होती है और बुजुर्ग व्यक्ति को नजरअंदाज किया जाता है, तो वह वरिष्ठ नागरिक अधिनियम सन 2007 के तहत संपत्ति को वापस लेने के लिए कानूनी कार्यवाही कर सकता है। 3. यह अधिनियम संपत्ति से जुड़े अधिकारों को केवल उन बुजुर्गों के लिए सुरक्षित नहीं करता जिनकी संपत्ति ट्रांसफर हो चुकी है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्हें अपनी देखभाल के लिए संपत्ति का इस्तेमाल करना है। इस फैसले से जुड़ी सावधानियां। अब सवाल यह है कि अगर आप अपनी संपत्ति ट्रांसफर कर रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि भविष्य में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। पहला, कानूनी दस्तावेज तैयार करें। जब भी आप अपनी संपत्ति ट्रांसफर करें, तो ये सुनिश्चित करें कि कानूनी दस्तावेजों में आपकी देखभाल की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी हों। यह काम बिना किसी कानूनी सलाह के न करें। दूसरा, शर्तें स्पष्ट करें। दस्तावेज में यह शर्त जोड़ना बेहद जरूरी है कि संपत्ति प्राप्त करने वाला आपकी देखभाल के लिए बाध्य होगा। इसके बिना संपत्ति ट्रांसफर करना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। तीसरा, वकील की सलाह लें। किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया के लिए हमेशा एक अनुभवी वकील की सहायता लें। वकील न केवल आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि दस्तावेज कानून के अनुरूप हो। यह प्रावधान क्यों है महत्वपूर्ण? यह प्रावधान इसलिए जरूरी है क्योंकि जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी के नाम ट्रांसफर करता है, तो वह यह मानकर करता है कि उनकी देखभाल की जाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, तो यह उनके आत्मसम्मान और जीवन के अधिकार पर सीधा हमला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को लागू कर यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न हो। यह फैसला उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक राहत की खबर है जो अपनी संपत्ति को लेकर चिंतित रहते हैं।
अगर आप या आपके परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है तो इस जानकारी को जरूर साझा करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो। दूसरी खुशखबरी, वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों से भरण पोषायता लेने का कानूनी अधिकार। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति या आय के साधन अपने बच्चों के नाम कर देता है और उसके बाद बच्चे उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, तो उन बुजुर्गों का सहारा क्या होगा? ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम सन 2007 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक मजबूत कानून बनाया है। ये कानून बुजुर्गों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिससे वे अपने बच्चों से आर्थिक मदद और देखभाल की कानूनी गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। आज लाखों वरिष्ठ नागरिक अपनी संतान पर पूरी तरह निर्भर हैं, लेकिन जब वही संतान अपने माता पिता की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती है, तो ये कानून उनकी रक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि माता पिता की देखभाल करना हर बच्चे का न केवल नैतिक बल्कि कानूनी कर्तव्य भी है। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। भरण पोषण का अधिकार और इसकी अहमियत। वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों से आर्थिक और भावनात्मक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अगर बच्चे उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, तो वे कानून का सहारा लेकर अपनी मदद सुनिश्चित कर सकते हैं। भरण पोषण का दावा कैसे किया जा सकता है? अगर बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो माता पिता भरण पोषण ट्राइब्यूनल शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये शिकायत जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में की जाती है और इसके लिए कोई लंबी प्रक्रिया या बड़ी फीस नहीं होती। शिकायत के आधार पर बच्चे को बुलाकर सुनवाई होती है और कोर्ट आदेश देता है कि वह अपने माता पिता को भरण पोषण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करे। भरण पोषण में क्या क्या शामिल है? भरण पोषण का मतलब केवल आर्थिक मदद नहीं है, इसमें कई चीजें शामिल होती हैं। आवश्यक खर्च, बुजुर्गों के लिए भोजन, कपड़े और घर का खर्च। चिकित्सा खर्च, दवाइयों और अस्पताल के खर्च की भरपाई। विशेष जरूरतें, अगर बुजुर्ग किसी गंभीर बीमारी या शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे हैं तो उनके लिए अतिरिक्त सहायता। कानून का पालन न करने पर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि बच्चे माता पिता की देखभाल करने से इनकार करते हैं और कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते, तो उन्हें जेल की सजा तक हो सकती है। ट्राइब्यूनल बच्चों को आदेश देता है कि वे नियमित रूप से भरण पोषण की रकम अपने माता पिता को दें। अगर बच्चा इसे नजरअंदाज करता है, तो उसे 3 महीने की जेल या आर्थिक दंड का सामना करना पड़ सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये कानून क्यों महत्वपूर्ण है? ये कानून वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। आर्थिक सुरक्षा, अगर बच्चे साथ न दें तो भी बुजुर्ग अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। सामाजिक सम्मान, इस कानून से बुजुर्ग अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। बुजुर्गों की सुरक्षा, यह कानून सुनिश्चित करता है कि कोई भी बुजुर्ग उपेक्षित न हो। कानून का उपयोग करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को क्या करना चाहिए? अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें। किसी भी प्रकार की उपेक्षा या दुर्व्यवहार होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करें। कानून में दी गई प्रक्रिया का पालन करें और भरण पोषण का दावा करें। दूसरी खुशखबरी यहीं खत्म होती है। अगर आप तीसरी खुशखबरी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें। तीसरी खुशखबरी, संपत्ति वापसी का अधिकार यदि बच्चे बुजुर्गों की देखभाल न करें। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि एक वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे दी, लेकिन उसके बाद वे बच्चे उनकी देखभाल न करें या दुर्व्यवहार करें, तो उस स्थिति में उनके पास क्या विकल्प होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या का हल हुए वरिष्ठ नागरिकों को एक बड़ा अधिकार दिया है। अब वरिष्ठ नागरिक अधिनियम सन 2007 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई बच्चा अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता, तो माता पिता अपनी दी हुई संपत्ति को वापस मांग सकते हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23, इस धारा के अनुसार यदि माता पिता ने अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देखभाल की शर्त पर दी है और बच्चे उस शर्त का पालन नहीं करते, तो उस संपत्ति का हस्तांतरण शून्य माना जाएगा। इस प्रावधान का महत्व क्या है? देखभाल सुनिश्चित करना, ये कानून बच्चों को माता पिता की देखभाल करने के लिए बाध्य करता है। दुर्व्यवहार पर रोक,
यदि बच्चे माता पिता को परेशान करते हैं तो उन्हें संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। बुजुर्गों का आत्मसम्मान, यह प्रावधान बुजुर्गों को अपने अधिकार सुरक्षित रखने में मदद करता है। संपत्ति वापसी के लिए क्या करें? यदि बुजुर्ग महसूस करते हैं कि उनकी देखभाल नहीं की जा रही है, तो वे निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। आप ट्राइब्यूनल या जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करें। बुजुर्ग अपने क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ नागरिक ट्राइब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। अपनी शिकायत में ये उल्लेख करें कि संपत्ति ट्रांसफर की शर्तों का पालन नहीं हो रहा है। यूं संपत्ति का हस्तांतरण शून्य घोषित करना। ट्राइब्यूनल ये जांच करता है कि बच्चे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं। यदि ये पाया जाता है कि बच्चे ने शर्तों का उल्लंघन किया है, तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द कर दिया जाएगा। सरल और तेज प्रक्रिया। इस कानून के तहत ट्राइब्यूनल को 3 महीने के भीतर फैसला देना होता है, जिससे बुजुर्गों को न्याय तेजी से मिलता है। एक सच्चा उदाहरण। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी संपत्ति अपने बेटे को दी थी। बेटे ने वादा किया था कि वह उनकी देखभाल करेगा, लेकिन संपत्ति मिलने के बाद बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया। बुजुर्ग महिला ने ट्राइब्यूनल में शिकायत की। जांच के बाद ट्राइब्यूनल ने संपत्ति का हस्तांतरण रद्द कर दिया और वह संपत्ति वापस बुजुर्ग महिला के नाम कर दी। ये घटना दर्शाती है कि बुजुर्गों के अधिकार कितने मजबूत हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है? बुजुर्गों की सुरक्षा। यह प्रावधान बुजुर्गों को आर्थिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। बच्चों पर जिम्मेदारी। बच्चों को यह समझना होगा कि माता पिता की सेवा उनकी नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है। दुर्व्यवहार पर नियंत्रण। यदि बच्चे बुजुर्गों को परेशान करते हैं तो उन्हें संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। चैनल का विवरण। हमारे चैनल अस्मित हरमन पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको कानूनी जानकारी, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हर जरूरी बात सरल भाषा में बताई जाती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।